हेलो एवरीवन। बेटा आपका चैप्टर 12 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और अलग अलग वीडियोस में आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे और बेसिकली आपने पिछले वीडियो में आपने ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के बारे में जाना और ये भी आपने जाना था कि देर आर 3 components of BOP. First one is current account, second one is capital account and third one is official reserve account. तो आज बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन BOP, यानी कि संतुलन और असंतुलन कैसे होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन में, ठीक है, भुगतान शेष में। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ सेट होगा, अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, वो देख लेते हैं। पहला क्या है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, उसमें आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस करेंगे और एरर्स एंड ओमिशंस प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू 0, यानी कि कुछ नहीं बचना चाहिए। एक्चुअल में बैलेंस वहीं होगा जहाँ पे 0 है, यानी कि कुछ नहीं बचना चाहिए। और अगर आप मान लो एरर्स और ओमिशंस को इग्नोर कर दो, मतलब ये शो ना करो, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है प्लस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वो 0 है। यानी कि मान लो करंट अकाउंट जैसे पॉजिटिव है, जितना अमाउंट है उतना ही कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस जितना है उतना ही कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव हो, तो ये 0 होगा। इसके अलावा वही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, कैपिटल अकाउंट का प्लस दे रखा है, करंट अकाउंट का माइनस, तो 0। और इसके अलावा इनवर्ड ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी, ठीक है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू आए या करंट अकाउंट के थ्रू, वो किसके बराबर होगा, आउटवर्ड ऑफ फॉरेक्स, यानी कि जितना फॉरेन करेंसी आई उतनी ही चलेगी, तो आपके रिजर्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो का वो रहेगा, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। लास्ट में आप क्या कह सकते हो कि ऑफिशियल रिजर्व में कोई ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, जो भी किसी देश का सेंट्रल बैंक है। अब फॉरेन जो रिजर्व है या ऑफिशियल रिजर्व है, ऑफिशियल रिजर्व में क्या क्या जाता है, फॉरेक्स प्लस में गोल्ड, जनरली यही आइटम होते हैं। फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन करेंसी का रिजर्व और प्लस में गोल्ड का रिजर्व। इनमें ना तो कोई इंक्रीज हो रहा है ना कोई डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व में फॉरेन एक्सचेंज प्लस में गोल्ड यही आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफिशियल रिजर्व में क्या होता है। ये पढ़ा आपने इक्विलिब्रियम इन BOP। अब हम जान लेते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन BOP। देखो भाई, इक्विलिब्रियम तो 0 के बराबर, तो डिसइक्विलिब्रियम कहाँ होगा, या तो BOP का बैलेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम क्या है BOP में, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर आप जोड़ देंगे तो 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि या तो ये ज़्यादा होगा या कम होगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे, जैसे करंट अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों को प्लस किया, 0 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा। और इसका मेन मतलब क्या है, नेट इनवर्ड ऑफ फॉरेक्स, यानी कि जैसे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा किया होगा, आपको पैसा ज़्यादा मिला है फॉरेन करेंसी का, और इंपोर्ट कम किया है तो आपने कम पेमेंट की है, तो ये पॉजिटिव होगा। और इसके अगर मैं उल्टा बात करूँ, डेफिसिट होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो बेसिकली BOP डेफिसिट कब है, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप प्लस करेंगे तो 0 से कम है, तो नेगेटिव है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी फॉरेन करेंसी बाहर से कम आई है और पेमेंट आपने ज़्यादा की है, तो ये बेसिकली आपका डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब हम जान लेते हैं कुछ आइटम्स के बारे में, जो कि है ऑटोनोमस आइटम्स वर्सेस अकोमोडेटिव आइटम्स, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त, जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, जो किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं। और अकोमोडेटिंग का मतलब एडजस्टिंग आइटम्स, जो एडजस्ट करते हैं। बेसिकली ऑटोनोमस आइटम्स ये आम पब्लिक से रिलेटेड होता है भाई, जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप मेनली क्या देखोगे, आपको जहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है वो एडजस्ट करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो यहाँ पर बेसिकली अलग अलग बेसिस हैं जिनके बेस पर ये डिफरेंस किया गया है। तो सबसे पहला है कंसिडरेशंस और पर्पस। ऑटोनोमस आइटम्स का
मेन कंसिडरेशन या पर्पज क्या है? प्रॉफिट। जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो तो मेन क्या है? आप प्रॉफिट कमाने की सोचोगे। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स ये गवर्नमेंट के आइटम्स होते हैं, ये क्या होता है? फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट पे इनका ध्यान नहीं होता, सिर्फ एडजस्ट करने पे ध्यान होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है भाई? सरप्लस है, डेफिसिट है, उसको एडजस्ट करना गवर्नमेंट का काम है। फिर कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस, ऑटोनोमस आइटम। यस भाई, आप ये ध्यान थोड़ी करोगे कि बैलेंस में चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, आप तो अपना जो फायदा होगा उस चीज़ को करोगे। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस का कारण होता है, लेकिन ये कारण नहीं होता, बल्कि क्या होता है? उसको करेक्ट करने का एक तरीका है, उसको करेक्ट करने का एक साधन है। यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स। यस होता है, आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, उसी के बेस पर क्या है? बीओपी इम्बैलेंस होता है, तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कोई मूवमेंट नहीं होती गुड्स की, लेकिन ऑफिशियल रिजर्व्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर से यहाँ पर पैसा ज़्यादा आएगा, और नेगेटिव होगा तो बाहर हम उधार दे देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद फिर आ जाता है अबव और बिलो लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी, मतलब जो टेबल में दिखाए जाएं या टेबल के बाहर दिखाए जाएं। तो ये क्या होते हैं? अबव लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी, यानी कि जो टेबल है जिसमें आप अलग अलग आइटम देते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ये अबव लाइन आइटम्स उस टेबल में से होंगे। लेकिन ये क्या है? बिलो लाइन आइटम्स, ठीक है, ये एडजस्ट करने वाले हैं, तो ये बेसिकली जो उस टेबल है उसके बाहर ही दिखाए जाएंगे, उसके नीचे। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट्स और बीओपी डाटा, मतलब बीओपी अकाउंट्स का फ़ायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है कि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी की कंडीशन किस तरह की है। अगर मान लो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उधार ले रहे तो बैकवर्ड इकोनॉमी है, यानी कि हालत ख़राब है, बढ़िया इकोनॉमी नहीं चल रही है। अगर लेकिन हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को उधार दे रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, अच्छी ग्रोथ हो रही है सारे सेक्टर्स में, ठीक है, तो वो वाइब्रेंट इकोनॉमी कहलाएगी, कंप्यायमान अर्थव्यवस्था, यानी कि बहुत ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ हो रही है। फिर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नफीफा, इसके बारे में भी आपको पता चलता है कहाँ से? बीओपी के अकाउंट से, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है नेशनल इनकम का, वो बीओपी डाटा से ही पता लगाया जाता है, इसी से निकाला जाता है जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो। फिर उसके बाद बात आ जाती है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये मेन किसके कंपोनेंट है? बेसिकली एडी, एग्रीगेट डिमांड। अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बढ़ रहा है तो एडी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट का बैलेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट घट रहा है तो एडी, एग्रीगेट डिमांड, घटेगी। तो इससे क्या है? इकोनॉमी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों का लेवल घटेगा, क्योंकि एडी बढ़ने का मतलब क्या है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का बढ़ना। वही है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, खर्चा ज़्यादा किया जाएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो बेसिकली ये एडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहाँ से मिलेगा आपको? ये मिलेगा बीओपी के डाटा से, और जो कि मेन कंपोनेंट किसका है? एडी का। फिर है मार्केट पोटेंशियल, बाजार सामर्थ्य। बाजार सामर्थ्य का मतलब क्या होता है कि एक बाजार में इन्वेस्टमेंट करना कितना फ़ायदेमंद रहेगा, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ठीक है, उसमें आपको कितना फ़ायदा होगा। जैसे मान लो भाई इंडिया की मार्केट है बहुत तगड़ी है, कितनी ही फॉरेन कंट्रीज़ आ रही है, और बेसिकली आप ये देखते हो जहाँ पर डेवलपिंग स्टेज है या अंडर डेवलप स्टेज है तो वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं, मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर कई सारी चीज़ें ये भी देखी जाती है, पॉपुलेशन वगैरह, तो उसके बेस पर ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो अगर मार्केट पोटेंशियल ज़्यादा है तो बेसिकली क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा की जाएगी। साइज़ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा अगर मार्केट पोटेंशियल ज़्यादा है, और ये कम होगा अगर मार्केट पोटेंशियल कम है, यानी कि मार्केट में कितना चांस है ग्रोथ करने का और कितना उसमें फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ का भी पता चलता है कि गवर्नमेंट की किस तरह की चल रही है बीओपी के डाटा से ही, क्योंकि बीओपी अफेक्ट करता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ को। अगर बीओपी सरप्लस है
तो प्रेशर किसका होगा? डिमांड का फॉर डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि बाहर विदेशों में हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, तो उससे क्या है बेसिकली हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी डिमांड का प्रेशर बढ़ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसके अलावा अगर बीओपी डेफिसिट है तो आप क्या करेंगे? हार्ड टैक्स लॉस, यानी कि टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा और उस घाटे को पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में आप क्या कह सकते हो? भाई जो डिसइक्विलिब्रियम है उसकी वजह से दो ही चीज़ें निकल के आ सकती है, या तो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उधार लोगे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को उधार दोगे, तो ये दो चीज़ें ही होंगी, इसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं होगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।